हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक ट्रैकिंग के बारे में। इनफैक्ट सुडोकू प्रॉब्लम के बारे में, उसे बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो हमें एक 9x9 की एक ग्रिड या मैट्रिक्स गिवन होगी, जिसमें कुछ प्लेसेस फिल्ड होंगे विद नंबर्स और कुछ एम्प्टी ब्लॉक्स होंगे। हमें उस एम्प्टी ब्लॉक्स में नंबर्स डालने हैं, ऐसे डालने हैं कि सच दैट हर रो में नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 to 9, हर कॉलम में नंबर्स होंगे 1 to 9। और आपको यहाँ पर जो 3x3 की 9 ग्रिड्स दिख रही हैं, येलो व्हाइट और ग्रीन कलर की, इन सभी इंडिविजुअली ग्रिड्स में भी 1 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हमारी ग्रिड कंप्लीट हो जाएगी, तब हमारे पास जो एट द एंड मैट्रिक्स होगी, हमें उस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहली चीज, तो सुडोकू फिल कैसे करते हैं। हर रो में नंबर्स होने चाहिए 1 to 9, कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा क्योंकि 9x9 की ही ग्रिड है हमारे पास ओवरऑल। और हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। और हर ये जो 3x3 की मैंने बताया स्मॉल स्मॉल ग्रिड्स दिख रही हैं अलग अलग कलर्स की, येलो व्हाइट और ग्रीन, इन 9 की 9 ग्रिड्स में 3x3 साइज की हर एक में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। सभी नंबर्स एक बार ही होंगे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ग्रिड गिवन है, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन। ये फंक्शन को हम अपनी ग्रिड पास करेंगे 9x9 की, साथ ही साथ एक रो और कॉलम पास करेंगे। जब हमने ये फंक्शन कॉल करा तो रो और कॉलम एम्प्टी थे। ठीक है, तो जब हमने फाइंड एम्प्टी फंक्शन में इंट आर्ग्यूमेंट्स लिए, दो इंट रो और इंट कॉलम, तो उनको थ्रू रेफरेंस लिया। रेफरेंस क्यों लिया? क्योंकि हमें रो और कॉलम एट द एंड रिटर्न करने हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए जो एम्प्टी है। तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करने हैं, वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने क्या करा, आर्ग्यूमेंट्स में ही उसको कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस हम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में मैंने ऐसे ले लिया अपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स, इंट रो और इंट कॉलम। इन आर्ग्यूमेंट्स को बाय रेफरेंस लेने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब हमें इस फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी ग्रिड भी देंगे। तो क्या करेगा फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन, इस पूरी ग्रिड में ट्रेवर्स करेगा और जहां पे उसे एम्प्टी लोकेशन मिलेगी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स रो और कॉलम, वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पर अब 0x1 जो है हमारा, 0,1 ग्रिड का वो एम्प्टी लोकेशन है। तो जब उसे मिली एम्प्टी लोकेशन, तो वो रो में 0 डालेगा, कॉलम में 1 डालेगा और रिटर्न क्या करेगा यहाँ से, ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा, बुलियन टाइप का बनाएंगे। ट्रू ये डिनोट कर रहा है कि हमें एम्प्टी लोकेशन मिल गई है। अब रो और कॉलम, जिस फंक्शन ने एम्प्टी लोकेशन फंक्शन को कॉल किया है एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले हैं, उसने जो वेरिएबल्स पास किए थे इस फंक्शन को, उन्हीं वेरिएबल्स में ऑटोमेटिकली 0 आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि इसने जो वेरिएबल्स लिए हैं रो और कॉलम, वो बाय रेफरेंस लिए हैं। रेफरेंस लेने से फायदा क्या हुआ, जो वेरिएबल्स उसने पास किए थे उनके जो एड्रेसेस थे, रो और कॉलम बेसिकली उसी एड्रेस का नाम है इस फंक्शन के लिए। तो जब उसने रो 0 को और कॉलम में 1 डाला, तो जिस फंक्शन ने इसे कॉल किया था, उसके जो उसने वेरिएबल्स पास करे अपने, उसमें ऑटोमेटिकली 0 और 1 आ चुका है। अब हम उनको बस एक्सेस तब करेंगे क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो उसे जब आंसर में ट्रू मिलेगा, तो इसका मतलब है कोई एम्प्टी लोकेशन उसे मिल गई है। और अगर उससे कोई एम्प्टी लोकेशन नहीं मिलती, यहाँ पर सपोज पूरी ग्रिड फिल हो चुकी है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली हमारे फंक्शन को रिटर्न कर देगा फॉल्स। फॉल्स डिनोट करेगा कि हमारे पास अब कोई भी एम्प्टी लोकेशन नहीं है। तो ये हमारा लॉजिक होगा एम्प्टी लोकेशन का। तो हमने जब इस ग्रिड को स्टार्ट करा प्लेसेस फिल करना, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि सबसे पहले इस ग्रिड में एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करके ले आओ। एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फंक्शन कॉल करा फाइंड एम्प्टी लोकेशन, उसको अपनी ग्रिड दी, रो और कॉलम दिए बाय रेफरेंस, और उसने अगर एम्प्टी लोकेशन थी तो रो और कॉलम में वो कोऑर्डिनेट्स डाल दिए और रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर नहीं मिले उससे कोऑर्डिनेट्स, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सपोज हमें एम्प्टी लोकेशन मिल गई अपनी, तो एम्प्टी लोकेशन फर्स्ट अभी हमें जो रिटर्न हुई होगी वो ये वाली रिटर्न हुई होगी 0,1 के बारे में। यहाँ पर 0th रो और 1th कॉलम। तो हम यहाँ पर अब नंबर्स फिल करने हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर्स फिल कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक।
ठीक है, तो हम एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर 9 तक और हर एक नंबर को यहाँ पे प्लेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर प्लेस करेंगे वो नंबर होगा 1। हम देखेंगे क्या ये 1 यहाँ पर हम रख भी सकते हैं। रम 1 को हम यहाँ सिर्फ तब रख सकते हैं अगर जिस रो में हम 1 को रख रहे हैं उसमें अभी तक कोई 1 प्रेजेंट ना हो, और जिस कॉलम में हम रख रहे हैं उस कॉलम में भी अभी तक 1 प्रेजेंट ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जिस ग्रिड का पार्ट है, ये वाला ब्लॉक जिस 3x3 ग्रिड का पार्ट है, उस ग्रिड में भी ये 1 अभी तक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो 0th रो में 1 प्रेजेंट है, ना 1th कॉलम में, और ना इस येलो कलर की 3x3 ग्रिड में 1 प्रेजेंट है। इसलिए हम यहाँ पे 1 को रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या करा, 1 को रख दिया यहाँ पर, और अपनी फाइंड एम्प्टी लोकेशन, अपनी मैंने आगे जो फिर से सुडोकू प्रॉब्लम को कॉल करा, फंक्शन को कॉल करा, और वो फंक्शन फिर से आएगा और फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन को कॉल करेगा। फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन को जब हमने कॉल करा तो हमें अब ये वाली पोजीशन मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे अपने 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स को डालने का ट्राई करेंगे। तो 1 तो डाल नहीं सकते अब इस 4th कॉलम पे, क्योंकि 1 हम प्रेजेंट कर चुके हैं ऑलरेडी 1st कॉलम पे। तो हम 2 पे जाएंगे। हमने कहा देखो 2 रख सकते हैं क्या। तो 2 जो है ना तो इस रो में आया है अब तक, ना इस कॉलम में, और ना ही इस वाइट की 3x3 कलर वाली ग्रिड में आया है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस पोजीशन पर रख देंगे 2, और अपनी नेक्स्ट आगे ग्रिड के लिए कॉल कर देंगे आगे कि चेक करो कि अब आगे इन वेज में हम 2 को रखने के बाद हमारी कोई प्रॉपर एट द एंड हमें पॉसिबल वे मिल सकता है या नहीं। तो आगे जब कॉल करेंगे तो हमारी फिर से नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन मिलेगी एक 0th रो और 7th कॉलम। यहाँ पर अगर अब हम देखें फिर से 1 से लेकर 9 तक हम ट्रेवर्स करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे 0th रो में आ चुके हैं। अब बात आती है 7 की। 7 इस रो में तो प्रेजेंट नहीं है पर इस कॉलम में है, 7th कॉलम में यहाँ पे 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 तो नहीं रख सकते। अगर हम ध्यान से देखें तो 8 भी इस रो में आ चुका है, तो बचा 9। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को रख देंगे। और हम ये जो नंबर्स का चेक कर रहे हैं, पहले तो हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, लेकिन फॉर लूप में हर एक नंबर के लिए हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमें वो नंबर वहां रखना है या नहीं। उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे एक्चुअल में, कि चेक इफ सेफ। ये फंक्शन का नेम बनाया मैंने, इसको मैंने अपना नंबर दिया जो रखना है, पोजीशंस दी किन पोजीशंस पे मैं रखना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे 0 और 7, नंबर दिया 9 जो रखना है, और ग्रिड पास करी। वो फंक्शन चेक इफ सेफ हमने जो आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं उनका यूज करके ये बताएगा कि जो नंबर हम रखना चाहते हैं, अगर तो वो किसी रो में उस या उस कॉलम में, या वो 3x3 ग्रिड जिसमें वो ब्लॉक आ रहा है उसमें अगर वो नंबर प्रेजेंट हुआ, तो चेक इफ सेफ फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये इंडिकेट करेगा कि हम अपने 9 को उस पोजिशन पे नहीं रख सकते, कुछ और ट्राई करो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस रो में 9 नहीं है, इस कॉलम में 9 नहीं है, और ना ही 3x3 ग्रिड में, तो चेक इफ सेफ फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे 9 को रख दिया। अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे फिर से, हमें जो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन मिलेगी वो ये मिलेगी 0,8 के। तो हम यहाँ पे अपने नंबर्स को ट्राई करेंगे स्टार्ट करना, फिल करना 1 से लेकर 9 तक। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक हमें फॉल्स मिलेगा चेक इफ सेफ फंक्शन से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे नंबर सेम रो में प्रेजेंट है। फिर नंबर आया 7। तो 7 के लिए जब हम चेक इफ सेफ फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें ट्रू मिल जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पे अपना 7 को प्लेस कर देंगे। अब फिर से आगे जाएंगे, अपनी नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमें मिलेगी ये वाली 1x2 की 1,2 ये वाली लोकेशन। तो यहाँ पर अब हम नंबर्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो हमने जब यहाँ पे 1 रख के चेक इफ सेफ फंक्शन कॉल करा कि बताओ कि 1 रख सकते हैं या नहीं, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि जिस ब्लॉक पे हम 1 रखना चाहते हैं वो ब्लॉक जिस 3x3 ग्रिड में है उसमें ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। सिमिलरली 2 के लिए भी हमें फॉल्स मिलेगा, 3 के लिए भी, 4 के लिए हमें ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि 4 ना तो सेम रो में प्रेजेंट, ना सेम कॉलम में, और ना ही 3x3 ग्रिड में। तो हमने यहाँ पे रख दिया 4। ठीक है, आगे मूव करेंगे, हमें नेक्स्ट टाइम की लोकेशन ये मिलेगी। इस पे हम नंबर्स रखना ट्राई शुरू करेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो अगर हम देखें तो 1 नंबर के लिए ही हमें स्टार्टिंग में ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि 1 ना तो रो में प्रेजेंट है, ना 3rd कॉलम में प्रेजेंट है, और ना ही इस व्हाइट कलर वाली 3x3 ग्रिड में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट टाइम की लोकेशन ये वाली होगी। हम यहाँ पे नंबर्स फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 से 9 तक। 1 नहीं प्लेस कर सकते, 2 नहीं कर सकते क्योंकि सेम रो में है। 3 देखें अगर हम तो प्लेस कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि 3 ना तो सेम रो में है, ना ही सेम कॉलम में, और ना ही 3x3 व्हाइट वाली मैट्रिक्स में। ठीक है, आगे मूव करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं आएंगे, सेम रो में प्रेजेंट है।
6 की अगर मैं बात करूँ वो भी नहीं आएगा क्योंकि सेम कॉलम में प्रेजेंट है। चेक इफ सेव फंक्शन 6 के लिए भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। 7 के लिए जब हम चेक इफ सेव फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि ना ही सेम रो में प्रेजेंट, ना ही सेम कॉलम में और ना ही 3x3 वाली ग्रिड में। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया 7। आगे मूव करेंगे, इस वाली ग्रिड पे चेक करेंगे 1 से लेकर 9 तक हम क्या प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 रख के यहाँ पे ट्राई करा। तो 1 इस रो में प्रेजेंट है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। 2, 3, 4, 5 नहीं प्लेस कर सकते। 6 के लिए भी हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि सेम कॉलम में प्रेजेंट है। 7 के लिए भी हमें फॉल्स मिलेगा क्योंकि सेम रो में प्रेजेंट है। अब बात आती है 8 की, तो हम 8 को यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि वो ना तो अभी तक इस रो में आया है, ना कॉलम में और ना ही इस ग्रिड में। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 8। अब हम इस वाली नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन पर आए। हमने ट्राई करा नंबर्स रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस ग्रिड में ना तो अभी तक 6 आया है, ना ही इस कॉलम में और ना ही इस रो में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया अपना 6। ठीक है। अब मैं अपनी इस पोजीशन पर आई एम्प्टी लोकेशन पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलरेडी इस रो में आ चुके हैं। तो हमें सिर्फ 9 के लिए ट्रू मिलेगा। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, नहीं, हमें 9 के लिए भी इस बार फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे 9 ऑलरेडी इस ग्रिड में प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, हमारे फोर लूप से तो हम बाहर आ जाएंगे और हमें अभी तक ट्रू मिला नहीं है 9 के लिए। तो हमें इस केस में फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये फॉल्स किसको रिटर्न हुआ है? इस जो हमने लास्ट पोजीशन को फिल किया है। लास्ट पोजीशन कौन से फिल किया हमने? ये 6 जो हमारी लास्ट पोजीशन थी, यहाँ पर हमने इसको लास्ट पोजीशन फिल किया था। तो हमें यहाँ पर 6 रखने से हमें बेसिकली फॉल्स मिला। ये फॉल्स इंडिकेट कर रहा है 6 को कि यहाँ पर 6 रखने से हमारी आगे ग्रिड फिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट चॉइस बच रही है 9 की, वो हम यहाँ एक्चुअल में रख ही नहीं सकते। तो हम इसे क्या कहेंगे कि 6 की जगह यहाँ पे कुछ और रखने का ट्राई करो, शायद यहाँ से कुछ और रख के हमें हमारी ग्रिड मिल जाए। तो 6 के बाद मैं आगे ट्राई करूंगी जब, तो बचे हमारे पास 7, 8 और 9। लेकिन इस ग्रिड में 7 भी नहीं रख सकते, 8 भी नहीं और 9 भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कॉलम में तीनों नंबर्स प्रेजेंट है। तो 6 के बाद वाले नंबर्स तो कोई रख ही नहीं सकते हम इस कॉलम में। तो ये 6 भी क्या करेगा, अपने पिछले वाले ब्लॉक को फॉल्स रिटर्न करेगा। पिछले वाला ब्लॉक मतलब ये 8 जिसको हमने रखा था, इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस 8 के बाद हम नेक्स्ट नंबर अपना जो ट्राई कर सकते हैं वो है 9। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को बोलेंगे कि अपना 8 की जगह 9 को ट्राई करो रख के। तो 9 हम यहाँ एक्चुअल में रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी इस ग्रिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास रखने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है अब। तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा अपने लास्ट वाले ब्लॉक को, विच इज 7। 7 क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर ट्राई करेगा रखने का, विच इज 8। 8 लेकिन सेम कॉलम में है तो नहीं रख सकता। 9 का ट्राई करेगा जब वो, तो 7 की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 रखते हैं। और 9 अभी हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ना ही सेम रो में आया है, ना ही सेम कॉलम में और ना ही 3x3 ग्रिड में। तो अगर हम ध्यान से देखें, हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ही हमारे को कोई ऐसा ब्लॉक मिला जहां पर हम कोई भी नंबर प्लेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या हुआ, हमने बैक ट्रैक कर लिया उस सिचुएशन पे। और बैक ट्रैक में मैंने बताया था हर स्टेप पे हमारा कंस्ट्रेंट चेक होता है। कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्या है कि जो हम नंबर रख रहे हैं वो या तो सेम रो, सेम कॉलम और 3x3 के ग्रिड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही है और हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा, उसी पॉइंट पर हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब हमने 9 को यहाँ पर जैसे रख दिया, बैक ट्रैक कर करके हम आगे फिर से जाएंगे। अब कॉलेंगे, अब ट्राई करो आगे वाली ग्रिड को फिल करना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक था उस पर हमने ट्राई करा 1, 2, 3, 4, 5 फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम रो में है। 6 भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेम कॉलम में है। 7 रख सकते हैं, 7 भी नहीं रख सकते इनफैक्ट क्योंकि 7 3x3 के ग्रिड में प्रेजेंट है। 8 रख सकते हैं क्या? 8 रख सकते हैं। तो हमने क्या करा, अभी के लिए यहाँ पर 8 रख दिया। नेक्स्ट हम एम्प्टी लोकेशन पर गए, नंबर्स रखना ट्राई करा, स्टार्ट करा 1, 2, 3, 4, 5। 6 रख सकते हैं क्योंकि ना ही सेम रो में है, ना सेम कॉलम, ना 3x3 ग्रिड। आगे मूव करा, सिर्फ 9 एक लास्ट ऑप्शन था क्योंकि हम 9 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। 9 नहीं रख सकते, ये फॉल्स रिटर्न करेगा किसको, इस लास्ट नंबर 6 को। 6 के बाद 7, 8, 9 आते हैं फर्दर, वो हम यहाँ नहीं रख सकते। ये फर्दर फिर से बैक ट्रैक करेगा और रिटर्न करेगा फॉल्स 8 को। 8 के बाद बचा 9। हम यहाँ पे 9 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 9 ऑलरेडी 3x3 ग्रिड में प्रेजेंट है। तो हमने 8 को हटाया, उसने फॉल्स रिटर्न करा अपनी लास्ट वाली ब्लॉक को, विच इज दिस, जहां पर 9 फिल हुआ था। अब यहाँ पर 9 के बाद कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हमें नंबर्स 1 से लेकर 9 तक फिल करने थे। तो ये भी जब 9 के बाद में बाहर आएगा लूप के, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा अपने लास्ट वाले ब्लॉक को। तो यहाँ से हम लोग 9 हटाएंगे और यहाँ पर जहाँ पे लास्ट ब्लॉक पे हमने 3 रखा था, इसकी जगह हम कुछ और लिख रखने का ट्राई करेंगे। तो 3 के बाद 4 की बारी आती है, लेकिन 4 सेम रो में ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है। 6 की बात करें, 6 सेम कॉलम में प्रेजेंट है। अब आया 7।
तो हम यहाँ पे उसने कहा कि 7 रख सकते हैं अभी के लिए, तो 7 रखो और आगे ट्राई करो कि पॉसिबल वे जनरेट हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉक पर गए। 1 2 3 हम नहीं रख सकते, सेम कॉलम में है। 4 5 नहीं रख सकते, 6 भी नहीं रख सकते, सेम कॉलम में है। 7 सेम रो में है, 8 सेम ग्रिड में है, तो बचा 9। हमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया 9। नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन पर गए। 1 2 3 3 रख सकते हैं क्या, नहीं, सेम कॉलम में है। 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सेम कॉलम में है, 7 सेम ग्रिड में है, 8 8 रख सकते हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया 8 अभी के लिए। नेक्स्ट पे कॉल करा। 1 2 3 3 नहीं रख सकते, सेम कॉलम में है। 4 5 सेम रो। 6 रख सकते हैं क्या, हाँ 6 रख सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया 6। नेक्स्ट कॉलम पे कॉल करा। बचा हुआ नंबर हमारे पास जो प्लेस कर सकते हैं वो है सिर्फ 3, लेकिन 3 हमारा सेम ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम 3 को नहीं रख सकते, वापस बैक ट्रैक करना पड़ेगा हमें फिर से। तो बैक ट्रैक जब हमने करा तो हम 6 जहाँ पे रखा हुआ है इस पोजीशन पर आएंगे और इसे बोलेंगे कुछ और रखने का ट्राई करो। लेकिन 6 के बाद बचे 7 8 9, किसी के लिए भी हमें ट्रू नहीं मिलेगा क्योंकि सेम कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये भी यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा, बैक ट्रैक करेगा। 8 के बाद यहाँ पे बचता है 9, लेकिन 9 नहीं रख सकते क्योंकि 9 सेम ग्रिड में प्रेजेंट है, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा और बैक ट्रैक करेगा। बची हुई पोजीशन लास्ट थी 9, 9 के आगे कोई नंबर नहीं था, तो 9 से हमें और नंबर नहीं मिल रहा, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे यहाँ से भी और बैक ट्रैक करेंगे। 7 के बाद अब हम यहाँ आएंगे तो 8 रख सकते हैं या नहीं ये ट्राई करेंगे, लेकिन 8 यहाँ पर सेम ग्रिड में प्रेजेंट है और 9 यहाँ पे सेम कॉलम में, तो हम यहाँ से भी 7 को हटाएंगे और फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब हमने जहाँ पे 1 रखा था उसके बाद 1 की जगह यहाँ पर हम 2 रखने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, और आगे चलते जाएंगे। तो बेसिकली हमारा ये पूरा प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक हमें एग्जैक्ट मैट्रिक्स नहीं मिल जाती। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर अपनी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इस फंक्शन के अंदर सुडोकू प्रॉब्लम फंक्शन होगा एक, जिसको हम अपनी ग्रिड देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, अपनी ग्रिड में सबसे पहले एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करेगा। अगर उसे कोई भी एम्प्टी लोकेशन नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब है कि मेरी पूरी ग्रिड फिल हो चुकी है और मुझे बस अपना डायरेक्टली रिटर्न करना है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, और यही मेरी बेस कंडीशन होगी। लेकिन अगर मुझे एम्प्टी ब्लॉक मिल चुका है, रो और कॉलम में हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, फाइंड एम्प्टी लोकेशन ने हमें ट्रू मिला है, रिटर्न किया है, उससे हमें पता चला कि हमारी एम्प्टी लोकेशन हमें मिली है, तो हमने क्या करा, रो और कॉलम में जो एम्प्टी लोकेशन है उस पे गए, नंबर स्टार्ट करे 1 से लेकर 9 तक रखना। सबसे पहला नंबर रखा 1। 1 से अगर हमें इफ सेव फंक्शन से ट्रू मिल जाता है तो हम आगे मूव कर जा रहे हैं, और आगे मूव करने के बाद क्या होगा, बेसिकली वो फंक्शन बैठा हुआ अभी भी वेट कर रहा है जिसने 1 रखा है, क्योंकि 2 से 9 तक हो सकता है कि 1 रखने पर उसे कोई पॉसिबल वे ना मिले और 2 से 9 रखने पर कोई नंबर रखने पर हमें मिल जाए। तो हम 1 के लिए पहले पूरा आगे पूरी ग्रिड पे ट्रेवर्स करके हर पॉसिबल वे को एक्सप्लोर करके आ रहे हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन पर 1 को रखने पर हमें अपनी ग्रिड मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है, ट्रू मिल गया हमें, तो हम 2 से 9 तक आगे जाएंगे ही नहीं, डायरेक्टली 2 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमें फॉल्स मिला तो हम 2 से 9 तक अगले बाहर आगे वाले नंबर्स पे रख के ट्राई करेंगे, हर पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही हमें फॉल्स मिलती है कंडीशन कि या तो हम अपने ब्लॉक पे कोई नंबर नहीं रख पा रहे, तो हम उसी पॉइंट पर बैक ट्रैक कर जा रहे हैं, पीछे वाली पोजीशन को बोल रहे हैं जहां हमने लास्ट अपनी वैल्यू रखी थी कि नहीं भाई नहीं हो रही मैट्रिक्स फिल, तो अपनी पोजीशन चेंज कर, कोई और नंबर रख यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम बैक ट्रैक कर रहे हैं जैसे ही हमारा कंस्ट्रेंट किसी भी गिवन पॉइंट पर फॉल्स हो जा रहा है। तो हम हर पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पर हम एक नंबर को रख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर रख भी सकते हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, ये देखकर कि हर रो में वो नंबर, हर कॉलम में या उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो जिस 3x3 ग्रिड का पार्ट है उसमें तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उसी पॉइंट पर हम बैक ट्रैक कर जा रहे हैं। ठीक है, या फिर नेक्स्ट नंबर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिसपे हम रख पा रहे हैं तो हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉजिक था कि बैक ट्रैकिंग वर्क कैसे कर रही होगी इस सुडोकू प्रॉब्लम में। हर पॉइंट पर हमें बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करो। एम्प्टी लोकेशन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो हम लोग तभी के तभी ट्रू रिटर्न कर देंगे, हमारे को हमारी ग्रिड मिल चुकी है, उसको बस प्रिंट करना है हमें। बेस कंडीशन ये हो जाएगी। अब अगर हमें एम्प्टी लोकेशन मिली है तो हम क्या करेंगे, उस एम्प्टी लोकेशन पे जाएंगे, 1 से लेकर हर एक नंबर को रख कर देखेंगे, जिस नंबर के लिए हमें कंप्लीट ग्रिड मिल जा रही है उसके लिए तो हम फिर भी सीधा ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमें उस पॉइंट पर फॉल्स मिल रहा है, इसका मतलब है 1 को रख के हमारी ग्रिड नहीं बन रही, हमें कोई और नंबर रख के देखना पड़ेगा, तो हमने नेक्स्ट टाइम आगे वाला नंबर रखा विच इज 2। सिमिलरली 9 तक जाएंगे, अगर बीच में ही ट्रू मिल जाता है तो हमें आगे रखने की जरूरत ही नहीं है नंबर्स, तो हम वहीं से ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हमारा लॉजिक था कोड का। एक बार इसका थोड़ा सा सूडो कोड देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअल में।
तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे ग्रिड 9x9 की। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि इनपुट ग्रिड ले लो सबसे पहले यूजर से। अब एक चीज है, हमें एम्प्टी लोकेशंस जो हैं उन पे हम लोग यूजर से जीरो को एज ए जीरो ले रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर्स जो है ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक हमें फिल करनी है मैट्रिक्स। तो एम्प्टी लोकेशंस को हम क्या कहेंगे कि जीरो फिल कर दो अभी के लिए, क्योंकि हम इंटीजर ग्रिड ले रहे हैं। तो हम कैसे डिनोट करेंगे कोई ब्लॉक एम्प्टी है या नहीं, ये वो ब्लॉक हमारा एम्प्टी होगा जिसपे हमारी जीरो पड़ी होगी। ठीक है, इनपुट ले लिया यूजर से। अब हमने क्या करा, एक फंक्शन कॉल करा सुडोकू फंक्शन बुलियन टाइप का, जिसको हमने अपनी 9x9 की इनपुट ग्रिड पास कर दी। ठीक है जी, अब वो क्या करेगा, सबसे पहले एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन जो है हमारा पोजीशन, इसको हम अपना ग्रिड देंगे और रो और कॉलम देंगे। अगर ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारी ग्रिड फिल हो चुकी है, हमारे पास कोई भी एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी ब्लॉक या पोजीशन नहीं बची है, तो हम डायरेक्टली इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। और ये ट्रू कहाँ जाएगा, जिसने भी इसे कॉल करा है, और वो मैट्रिक्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन सपोज ये फॉल्स ना आके अगर ट्रू आता, तो हम क्या करते हैं, ये जो रो और कॉलम हमने बाय रेफरेंस पास किए हैं, ये रो और कॉलम में हमारी पोजीशन पड़ी होंगी एक्चुअल में उस ब्लॉक की जो एम्प्टी है। तो आफ्टर फाइंडिंग एम्प्टी पोजीशन हियर व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू पुट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एट दैट एम्प्टी लोकेशन। तो 1 से लेकर 9 तक हम हर एक नंबर को ट्राई करेंगे उस एम्प्टी लोकेशन पे हम रख सकते हैं या नहीं। वो कैसे ट्राई करेंगे, लूप चलाएंगे 1 से लेकर 9 तक, और हर एक नंबर के लिए इफ सेव फंक्शन कॉल करेंगे, जिस सेव फंक्शन पे हम अपनी ग्रिड पास करेंगे उस ब्लॉक की पोजीशन जहां पर हमें उस नंबर को रखना है और वो नंबर जो हमें रखना है। अगर एक सेव फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर देता है, इसका मतलब हम अपने ग्रिड पे वो नंबर को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही करा, ग्रिड ऑफ रो कॉलम पे अपने उस नंबर को रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर हमें ट्रू मिलता है तो हमें आगे मूव कर जाना है। तो मैंने सुडोकू प्रॉब्लम आगे कॉल कर दिया इसी ग्रिड को पास करके, जिसमें रो और कॉलम पे हमारा नंबर हम रख चुके हैं। अब क्या होता कि अगर यहाँ से हमें, जब सुडोकू ग्रिड हमने आगे कॉल कर दी, तो वो क्या करेगा, यही सेम प्रोसेस जो अभी तक हमने किया अपनी बची हुई पूरी मैट्रिक्स के लिए परफॉर्म करेगा। अब अगर कहीं पर भी उसे प्रॉब्लम हुई होगी और करते करते सपोज हम इसी पोजीशन पर वापस आते हैं और हमें अगर फॉल्स मिलता है, तो फॉल्स करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वन तो वन रखा था हमने स्टार्टिंग में, वन नहीं रख सकते, कोई और नंबर 2 से 9 तक एक्सप्लोर करो। तो हम आगे मूव करेंगे और हर एक नंबर पे देखेंगे किस पे हमारे पास ट्रू आ रही है। अब सपोज इसको जो फंक्शन जब इसने कॉल करा आगे सुडोकू, इसे टेम्प में ट्रू मिल गया। टेम्प में ट्रू मिलने का क्या मतलब है, हमने जो नंबर अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा था उसको रखने के बाद हम अपनी पूरी ग्रिड को बना पा रहे हैं। इसका मतलब ये है तभी हमें टेम्प में ट्रू मिला है। तो अगर हमें टेम्प में यहाँ पर ट्रू मिलता है, तो इसका मतलब ये है हमें फिर फर्दर ट्रू रिटर्न कर जाना है और हमें अपने ग्रिड को प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर हमें फॉल्स मिलता है, मतलब हम एल्स वाली कंडीशन में आएंगे, कंटिन्यू एंड ट्राई टू पुट अदर वैल्यू, मतलब जो हमने वैल्यू पुट करके देखी थी उससे हमें ग्रिड नहीं मिल रही, उसी लूप में 1 से लेकर 9 तक जो तुमने नंबर रखा था उस नंबर से आगे मूव करो, 9 तक जाओ और देखो कि कौन सा नंबर तुम रख सकते हो। तो हर एक नंबर पे हम ऐसे ऐसे करके जाते रहेंगे। अब यहाँ पे दो फंक्शंस थे, कौन कौन से, एक तो फाइंड एम्प्टी पोजीशन ये वाला यहाँ पर, और उसके बाद सबसे पहले यही देखते हैं एम्प्टी पोजीशन वाला फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो एम्प्टी वाला फंक्शन बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो हमें एक एम्प्टी फंक्शन बनाया जिसमें हमने अपनी ग्रिड पास करी, और यहाँ पर बेसिकली रो और कॉलम भी पास हुआ आर्ग्यूमेंट्स में थ्रू रेफरेंस। ये मैंने शो नहीं करा गलती से, देख लेते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे कोमा कैसे पास हो रहे होंगे, बाय रेफरेंस ऐसे। ये रो से पहले और कॉलम से पहले एक एड्रेस ऑपरेटर लगाने का मतलब क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट हमें मिले हैं, हम जब अपने फंक्शन के अंदर, कौन से फंक्शन के अंदर, चेक एम्प्टी फंक्शन के अंदर रो और कॉलम में जो भी वैल्यू अपने डालेंगे, तो जिसने उसे कॉल किया है, जैसे यहाँ पर एम्प्टी पोजीशन फंक्शन जिसने कॉल किया था, ये वेरिएबल्स थे हमारे। इस लाइन में देखो, यहाँ पर हमारे जो एम्प्टी पोजीशन फंक्शन खोलने पर हमने जो रो और कॉलम पास करे थे वही यहाँ पर आए हैं, बट बाय रेफरेंस। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इस फंक्शन में रो को और कॉलम को असाइन कर रहे हैं कुछ भी, तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमें। तो इसका फायदा ये हुआ, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स में चेंज करना है रो और कॉलम, हम रिटर्न करके सिर्फ एक ही वेरिएबल रिटर्न कर सकते हैं।
इसलिए हमने क्या करा, रो और कॉलम दोनों को ही बाय रेफरेंस ले लिया, और जैसे ही हमें एम्प्टी फंक्शन लोकेशन मिल जा रही है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो मैंने इसका लॉजिक क्या यूज करा, चेक एम्प्टी फंक्शन का, ग्रिड ले ली, रो और कॉलम ले लिया बाय रेफरेंस, ट्रेवर्स करा अपनी 9x9 ग्रिड पर, जिस लोकेशन पर भी हमें जीरो मिल जा रहा है, हम उस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, रो में डाल दे रहे हैं उस रो को और कॉलम में डाल रहे हैं उस जे को, और फिर ट्रू रिटर्न कर दे रहे हैं उसी पॉइंट पर। लेकिन 9x9 ग्रिड को ट्रेवर्स करने के बाद अगर कहीं पर भी हमें कोई ऐसी लोकेशन नहीं मिली जहां पर जीरो रखा हुआ, इसका मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हम फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब ये है हमारी ग्रिड पूरी फिल हो चुकी है, अब हमें एक पॉसिबल वे मिल चुका है। तो ये था हमारा चेक एम्प्टी ग्रिड फंक्शन, जो कि हमें एक एम्प्टी ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है वो बता रहा है। फिर नेक्स्ट फंक्शन जिस पे हमें ध्यान देना है वो है हमारा इफ सेव फंक्शन, ये वाला। तो इफ सेव फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इफ सेव फंक्शन ये बता रहा है कि हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे जो कि एम्प्टी था उस पे जब हम कोई नंबर रखने का ट्राई कर रहे हैं तो ये बताएगा कि हम वो नंबर वहां पर रख भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर हम रख सकते हैं या नहीं, वो उस रो पे, जिस रो और कॉलम पे हम उस एलिमेंट को रखना चाहते हैं उस रो पे पूरा ट्रेवर्स करेगा। सबसे पहले कौन सी रो पे, जिस रो पे हम रखना चाहते हैं उस रो के हर कॉलम पे जाएगा 0 से लेस देन 9, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है तो 0 से लेकर 8 तक जाएगा, चेक करेगा उस रो के हर कॉलम पे 0 1 2 अप टू 8 वो नंबर कहीं ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है उस रो में। अगर कहीं पे भी प्रेजेंट हुआ तो वो तभी की तभी वहां पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब सपोज वो नंबर किसी सेम रो में प्रेजेंट नहीं होता, तो हमने नेक्स्ट जो चेक करा वो था कॉलम, कि जिस रो और कॉलम पे हम रखना चाहते हैं तो किसी भी रो के उस पर्टिकुलर कॉलम पे तो नहीं प्रेजेंट ऑलरेडी वो, क्योंकि हम जिस लोकेशन पर रखना चाहते हैं वो नंबर किसी भी रो और किसी भी कॉलम, सॉरी, सेम रो और सेम कॉलम या फिर 3x3 ग्रिड, तीनों में से कहीं भी प्रेजेंट ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, तभी हम उस नंबर को वहां रख सकते हैं। तो सेम रो के लिए हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे कॉलम के लिए कि उस कॉलम में ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है वो नंबर। तो हमने क्या करा, 0 से 8 तक हर रो पे गए, उस पर्टिकुलर कॉलम पे चेक करा हर रो के कि कहीं वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर हमें कहीं पर भी वो उस कॉलम पे मिल जाता है, किसी भी रो के उस कॉलम पे, हम तभी की तभी फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब सपोज कॉलम में भी अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर 3x3 की उस ग्रिड को चेक करना है, जो ब्लॉक उस ग्रिड का पार्ट है 3x3 वाली का। तो उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि हम कैसे वो 3x3 ग्रिड पे ट्रेवर्स करेंगे और कौन सी वो ग्रिड होगी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के लिए, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम देखते हैं थोड़ा डीप में कि कैसे वर्क करेगा वो। तो यहाँ पर देखो, इससे फंक्शन का पार्ट था एक कि रो और कॉलम पे चेक कर लिया हमने। अब हमें चेक करना है कि जो पर्टिकुलर रो और कॉलम है उस पे कहीं वो उस 3x3 ग्रिड पे तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक सेकेंड, ठीक है। तो रो और कॉलम लेट से हमें जो मिले थे वो थे 4,5, मतलब यहाँ पर ये जो ग्रीन ब्लॉक शो हो रहा है ये हमारा हमारा ब्लॉक है जिसपे हम अपने नम को रख रहे हैं। अब हमें ये ब्लॉक जिस 3x3 ग्रिड का पार्ट है, कौन से ग्रिड का पार्ट है, ये येलो कलर वाली ये जो ग्रिड है इसका पार्ट है, तो हमें इस ग्रिड पे ट्रेवर्स करना है। लेकिन हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे कोड वाइज, इसको कैसे हमें पता चलेगा कि इस ब्लॉक के लिए हमें इस ग्रिड पे ट्रेवर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स मैंने बनाए, रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट। रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लॉक जिस 3x3 ग्रिड के अंडर आ रहा है वो उस ग्रिड का जो 3x3 की जो ग्रिड है उसका स्टार्टिंग रो कौन सा है और स्टार्टिंग कॉलम कौन सा है। जैसे यहाँ पर 3x3 ये जो येलो कलर की ग्रिड है ये कैसे स्टार्ट हो रही है, ये 3,3 से स्टार्ट हो रही है, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम से स्टार्ट हो रही है। तो रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट मैंने कैसे कैलकुलेट किया इस ग्रीन ब्लॉक के लिए, इस 4,5 के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा कि अगर मेरे पास जो रो आई है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, रो परसेंटेज 3 को, रो परसेंटेज 3 क्या देगा, 4%3, मतलब 4 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर आएगा, परसेंटेज साइन रिमाइंडर देता है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रो परसेंटेज 3 होगा। जैसे यहाँ पे 4 -4%3 होगा, 4%3 मतलब 1, रिमाइंडर जो आएगा वो वो हमारा रो स्टार्ट देगा हमें क्या, 3। तो यहाँ से हमें रो स्टार्ट मिल गया 3। ये रो स्टार्ट क्या है, ध्यान से देखो, इस येलो वाली जो ग्रिड है इसकी जो स्टार्टिंग रो है वो 3 थी, तो यहाँ से हमें जो रो स्टार्ट मिला है वो 3 ही है। फिर अगर मैं कॉलम स्टार्ट की बात करूं, कॉलम माइनस कॉलम परसेंटेज 3, कॉलम यहाँ पे हमें क्या मिला था, ये वाला 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा
और 5 माइनस 5% 3, 5% 3 मतलब 2। तो 5 माइनस 2 इज 3। अगेन हमें कॉलम स्टार्ट भी क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि इस ग्रिड येलो वाली ग्रिड के लिए हमारे पास जो कॉलम स्टार्टिंग है वो भी 3 है। तो हमें 3 क्रॉस 3 रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट मिल गया। तो 3,3 से हम स्टार्ट करेंगे और हमें कहाँ तक जाना है 5,5 तक। अब हमें इस ग्रिड में ट्रेवर्स करना है बस। तो हमें क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 तक जाएंगे। रो स्टार्ट में इस i को ऐड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं। मतलब पहले मैं ऐसे ट्रेवर्स करूंगी। ऐसे ट्रेवर्स करने का क्या मतलब है कि थर्ड रो के जितने भी इस ग्रिड के कॉलम्स हैं, विच इज कॉलम स्टार्ट जैसे 3, कॉलम स्टार्ट प्लस 1 विच इज 4, कॉलम स्टार्ट प्लस 2 विच इज 5। तो एक पर्टिकुलर रो के लिए, पर्टिकुलर रो हमारी स्टार्टिंग रो क्या होगी, हमारी जो रो स्टार्ट है विच इज 3 प्लस आई स्टार्टिंग में क्या होगा 0, मतलब रो स्टार्ट प्लस 0। ये हमारी रो नंबर होगी स्टार्टिंग की रो। इस रो के लिए मतलब थर्ड रो के लिए कौन कौन से कॉलम पे जाना है, कॉलम स्टार्ट प्लस 0, कॉलम स्टार्ट प्लस 1, कॉलम स्टार्ट प्लस 2। तो मैंने यहाँ पर वही 2D लूप चलाया है कि i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 3 तक जाओ और फिर उसके हर कॉलम पे जाओ। रो हमारी कैसे आएगी, i प्लस रो स्टार्ट से। उस पर्टिकुलर रो के हर कॉलम पे कैसे जाएंगे, j प्लस कॉलम स्टार्ट से। अगर उनमें से किसी भी पोजीशन पर ऑलरेडी नम रखा हुआ है तो हम तभी की तभी रिटर्न फॉल्स कर देंगे, वरना हम रिटर्न कर देंगे 0। अगर आपको समझ नहीं आई है ये चीज तो एक बार यहाँ देखो, i इक्वल्स टू 0 मतलब कि थर्ड रो, i इक्वल्स टू 0 के लिए थर्ड रो कैसे आई, i प्लस रो स्टार्ट, रो स्टार्ट की वैल्यू क्या है 3। तो i प्लस रो स्टार्ट इज 3 प्लस 0 3। मतलब थर्ड रो के कौन कौन से कॉलम पर जाएंगे, j प्लस कॉलम स्टार्ट। इनिशियली j हमारा 0 होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 3 मतलब 2 तक। j की वैल्यू 0 से 2 तक जाएगी। j को हम अपने ऐड करेंगे कॉलम स्टार्ट में। j प्लस कॉलम स्टार्ट मीन्स 0 प्लस कॉलम स्टार्ट होगा सबसे पहले, विच मीन 0 प्लस 3, तो थर्ड कॉलम पर जाएगा। j की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस कॉलम स्टार्ट मतलब 4, फोर्थ कॉलम पर जाएगा। 2 प्लस कॉलम स्टार्ट मतलब 2 प्लस 3 5, फिफ्थ कॉलम पर जाएगा। तो इस ग्रिड के थर्ड रो के थर्ड फोर्थ और कॉलम पर हमने ट्रेवर्स कर दिया। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 0 से क्या हो जाएगी 1। उससे क्या होगा 3, हमारी जो रो होगी अब i प्लस रो स्टार्ट विच विल बी 3 प्लस 1 इज 4। तो अब हम फोर्थ रो के इन्हीं सारे सेम कॉलम पर फिर से ट्रेवर्स करेंगे। सिमिलरली i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस रो स्टार्ट इस 2 प्लस 3 5। तो फिफ्थ रो के हम फिर से इन्हीं सब कॉलम्स पे ट्रेवर्स करेंगे। कहीं पर भी अगर हमें ऑलरेडी नम रखा हुआ मिला तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, वरना ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। तो ये लॉजिक हमारा किस चीज का था, इससे फंक्शन में जो हम चेक कर रहे हैं कि ग्रिड में तो जिसका वो पार्ट है ब्लॉक उसमें ऑलरेडी तो नहीं प्रेजेंट। तो ये उसका कोड था। आई होप लॉजिक क्लियर है। तो हमने यहाँ पर इससे फंक्शन में ये जो लॉजिक लिखा है यहाँ से यहाँ तक का ये सारा वही है। रो स्टार्ट निकाला, कॉलम स्टार्ट निकाला, उसके बाद उस 3 क्रॉस 3 ग्रिड में ट्रेवर्स करा हमने। आई होप क्लियर है सूडो कोड। कुछ नहीं था, हमने सबसे पहले एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करी। अगर एम्प्टी लोकेशन नहीं मिली हमें कोई भी तो हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। इसका मतलब है हमारी ग्रिड फिल हो चुकी है सुडोकू मैट्रिक्स और हमें पॉसिबल वे मिल चुका है जो हमें चाहिए। अगर ट्रू रिटर्न नहीं सॉरी अगर एम्प्टी लोकेशन हमें मिल जाती है कोई तो हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे और अपनी उस एम्प्टी लोकेशन पर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को रखने का ट्राई करेंगे। जिस नंबर को हम रख सकते हैं उस नंबर को रखने के बाद हम आगे कॉल कर देंगे और देखेंगे कि आगे हम जाकर पूरी मैट्रिक्स कंप्लीटली फिल कर पा रहे हैं उस नंबर को रखने के बाद। अगर हाँ तो ठीक है, हमें ट्रू मिल जाएगा, हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे उसी नंबर पे। लेकिन अगर उस नंबर को रखने के बाद हमें ट्रू नहीं मिल रहा तो हम उस नंबर की जगह अपने आगे वाले किसी नंबर पे ट्राई करेंगे रख के, ये देखने की किस पे हम अपना नंबर रख के अपनी ग्रिड को बना सकते हैं। जिस पॉइंट पर भी हमें लगा कि हमारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इस से फंक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई भी नंबर उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे नहीं रख पा रहे एम्प्टी ब्लॉक पे, तो हम क्या करेंगे, वहीं से बैक ट्रैक कर जाएंगे अपने पिछले ब्लॉक पे जहां पर हमने वैल्यू रखी थी जिसने हमें कॉल किया था। उसको हम बोलेंगे ये नंबर रख के मैं फिल नहीं कर पा रहा तो कोई और नंबर ट्राई कर। तो ऐसे ऐसे करके हम हर ब्लॉक पे जाएंगे, अपने कंस्ट्रेंट्स चेक करेंगे, ट्रू होते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, फॉल्स अगर हो रहे हैं तो बैक ट्रैक कर जाएंगे। तो ये हमारे कोड का लॉजिक था। इससे फंक्शन में कंडीशंस हम कैसे चेक करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर नंबर को रख सकते हैं या नहीं, सेम रो के लिए चेक करेंगे, सेम कॉलम के लिए चेक करेंगे लूप चलाकर, और उस 3 क्रॉस 3 ग्रिड को चेक करेंगे जिसका वो ब्लॉक पार्ट है। उसके लिए मैंने लॉजिक अभी बताया कि सबसे पहले रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट निकालेंगे। ये रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ब्लॉक जिस 3 क्रॉस 3 ग्रिड का पार्ट है उसकी स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम कौन सा है।
उसके बाद हम फर्दर उसी अकॉर्डिंग लूप चलाते जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा फंक्शन जो मैंने बताया था वो तो चेक एम्प्टी ग्रिड। चेक एम्प्टी ग्रिड के लिए मैंने बताया कि हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पर भी जीरो रखा हुआ मिले 9x9 ग्रिड में, उस पॉइंट पर रो और कॉलम में उन पोजीशंस को डाल दो और डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर जाओ, वरना लूप से बाहर आके हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा सूडो कोड था। आई होप क्लियर है। एक बार ही एक काम करते हैं, इसका एक्चुअल कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन में मैंने अपनी एक 9x9 की ग्रिड बनाई है। यहाँ पर इंट ग्रिड 9x9 स्टैटिकली बनाई है और साइज फिक्स ही होगा फिर 9x9। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 8 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यूजर से सबसे पहले इस 9x9 ग्रिड का इनपुट ले लिया। कैसे इनपुट लिया, 0 से 9 तक रो वाइज इनपुट लिया है, सीन करा लिया ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे। ठीक है, अब हमारी ग्रिड इनपुट हो चुकी है। इसमें 0 रिप्रेजेंट ये कर रहा होगा ग्रिड पे कि वो हमारी लोकेशन एम्प्टी है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपना सुडोकू फंक्शन सॉल्व सुडोकू फंक्शन कॉल कर दिया और उसे अपनी ग्रिड दे दी। वो हमें एक आंसर लाके देगा। ये आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। फॉल्स ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमने यूजर को इनपुट दिया है उसके लिए हम लोग कोई भी ऐसा पॉसिबल वे नहीं है कि हम अपने सुडोकू प्रॉब्लम जनरेट कर सकें, सुडोकू को सॉल्व कर सकें। ऐसा कोई भी वे हमें नहीं मिला। अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे, इसलिए मैंने प्रिंट कर दिया देयर इज नो वे टू सॉल्व दिस सुडोकू। लेकिन अगर मेरा आंसर ट्रू आता है, इसका मतलब मेरी ग्रिड में हमें पॉसिबल वे मिल चुका है, तो मुझे सिर्फ अपनी ग्रिड को प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा सॉल्व सुडोकू फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है कोड वाइज, जिसको हमने अपनी ग्रिड पास करी है। सॉल्व सुडोकू फंक्शन पे चलते हैं। सॉल्व सुडोकू फंक्शन क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट में हमसे हमारी ग्रिड ले रहा है जिसका साइज 9x9 है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करी। फर्स्ट स्टेप में एम्प्टी लोकेशन कैसे फाइंड आउट करी, उसको मैंने अपना ग्रिड पास करा, रो और कॉलम दो वेरिएबल्स जो थे मैंने इसी फंक्शन में बनाए हैं उनको पास करा। अब फाइंड एम्प्टी फंक्शन लोकेशन अगर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा तो नॉट फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन विल बी फॉल्स, है ना। एंड फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड। ठीक है, सपोज हमें कोई लोकेशन एम्प्टी अगर नहीं मिलती तो फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन ग्रिड कॉमा रो कॉमा कॉलम फॉल्स होगा अगर, इसका मतलब हमें कोई भी एम्प्टी लोकेशन फंक्शन लोकेशन नहीं मिली। तो नॉट ऑफ फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू। तो हम इस इफ के अंदर सिर्फ तब आएंगे जब हमारी एम्प्टी लोकेशन हमें कोई भी नहीं मिली होगी और हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर हमें एम्प्टी लोकेशन एम्प्टी मिल गई तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप के नीचे आएंगे। अब हमारी जो लोकेशन एम्प्टी है वो पड़ी किस में होगी, उनके कोऑर्डिनेट्स रो कोमा कॉलम में, क्योंकि वहां पर हमने बाय रेफरेंस पास किया था तो रो कॉलम कोमा कॉलम में उसने डायरेक्टली हमारी वैल्यूज को पुट कर दिया होगा। ठीक है, तो अब हमें एम्प्टी लोकेशन मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे उस एम्प्टी लोकेशन पे 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को रख के चेक करेंगे कि कौन से नंबर से हम लोग पॉसिबल वे जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस लूप में यही करा, 1 से लेकर 9 तक स्टार्ट करा। फर्स्ट नंबर मैंने देखा कि 1 नंबर रख सकती हूँ या नहीं। अगर मैं 1 नंबर को रख सकती तो मैंने ग्रिड ऑफ रो कोमा कॉलम पे उसी आई को रख दिया। कब, अगर इससे फंक्शन ने हमें ट्रू रिटर्न करा होगा, मतलब कि हमारा जो नंबर था आई उसको हम इस पोजीशन पे एम्प्टी पोजीशन पे हम रख सकते हैं या नहीं। अगर ट्रू आता है तो ही हम अपने आई को ग्रिड ऑफ रो कोमा कॉलम पे रख देंगे। ये इफ इज सेफ यही डिनोट कर रहा है कि अगर हमें ट्रू मिला है तो आई को इस पोजीशन पे रख दो। रखने के बाद हम क्या करेंगे, अपना सॉल्व सुडोकू फंक्शन आगे फिर से कॉल कर देंगे बची हुई ग्रिड के लिए। तो हमने यहाँ पर रिकर्सिवली वही फंक्शन कॉल कर दिया सॉल्व सुडोकू यही वाला फिर से, और टेम्प ने आंसर ले लिया। ये टेम्प क्या डिनोट कर रहा है, ये टेम्प ये डिनोट कर रहा है कि हमने जब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपना नंबर रखा सपोज 1 और हमने आगे वाली ग्रिड के लिए कॉल कर दिया, तो अगर आगे वाली ग्रिड ने हमें फॉल्स रिटर्न करा, इसका मतलब ये है कि हम इस पोजीशन पर जहां पर हमने 1 रखा था 1 की जगह हमें कोई और नंबर रखना पड़ेगा। तो हम आगे 2 से लेकर 9 तक हर नंबर पे ट्रेवर्स करेंगे। लेकिन अगर 1 रखने पर ही हमें टेम्प में ट्रू मिल गया, इसका मतलब ये है कि 1 को रखने पर इस एम्प्टी पोजीशन पे हमें अपनी पूरी ग्रिड मिल चुकी है, सॉल्व हमारी सुडोकू सॉल्व हो चुकी है, तो हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इफ वाली कंडीशन इफ टेम्प इक्वल्स टू ट्रू रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स मतलब कि अगर हमारी हमने जो नंबर अभी रखा है उसको रख के हमें कोई पॉसिबल वे नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे एल्स में आकर फिर से उस पोजीशन को 0 कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, और अपने नेक्स्ट आई के लिए चेक करेंगे कि क्या उसको रख के हम लोग अपनी फिल सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं या नहीं।
ऐसे ऐसे हम लोग आगे लूप में चलते जाएंगे। जैसे ही जिस नंबर का ट्रू मिला उस पॉइंट पर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। अब अगर इस लूप के बाहर आ गए हम, इसका मतलब क्या है, हम अपने उस पॉइंट पर कहीं पर भी 1 से लेकर 9 तक इस एम्प्टी लोकेशन पर कोई भी नंबर अपना नहीं रख पा रहे, तो हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे, क्योंकि अगर ट्रू आया होता तो वो डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर चुका होता और इस लूप के बाहर आता ही नहीं। इस लूप के बाहर आने का मतलब यही है कि 1 से लेकर 9 तक हम किसी भी पोजिशन पर, मतलब इस पोजीशन पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर नहीं रख पा रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये फॉल्स इस पोजीशन पर भी वापस जाएगा, उसको ये पता चलेगा कि हम उस नंबर को रख के ग्रिड सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अपना कोई और नंबर ट्राई करो। ये हमारा सॉल्व सुडोकू फंक्शन था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सॉल्व सुडोकू फंक्शन के बाद हम एक फंक्शन हमने ये भी बनाया है, फाइंड एम्प्टी लोकेशन, जो कि बुलियन टाइप का बनाया है, जिसके आर्ग्यूमेंट्स में मैंने अपनी ग्रिड ली है, रो और कॉलम लिए हैं। अगर हम ध्यान से देखें, रो और कॉलम यहाँ पे मैंने बाय रेफरेंस लिए हैं। बाय रेफरेंस कैसे पता चला, रो और कॉलम के आगे ये m% का साइन है, ये जो नोट करता है कि रो और कॉलम बाय रेफरेंस पास हुए हैं इस आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, एम्प्टी लोकेशन फाइंड आउट करनी थी, अपनी पूरी ग्रिड पे ट्रेवर्स करा। जैसे ही उसे किसी पोजीशन पर ग्रिड ऑफ आई ऑफ जे पर 0 मिल जाता है, तब उसने क्या करा, आई को रख दिया रो में और जे को रख दिया कॉलम में और वहीं से ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि रो और कॉलम बाय रेफरेंस पास हुए थे, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व सुडोकू फंक्शन में जब इफ फाइंड एम्प्टी लोकेशन फंक्शन कॉल हुआ था, अगर इसको ट्रू मिला होगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर नॉट लगा हुआ है, नॉट का साइन। जब फाइंड एम्प्टी फंक्शन लोकेशन ट्रू होगा तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फाइंड एम्प्टी लोकेशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि हमारे को एक एम्प्टी लोकेशन मिल चुकी है, तो हमने आगे मूव करना है, इस वाले पे रिटर्न नहीं करना ट्रू। अगर हमें फाइंड एम्प्टी लोकेशन से फॉल्स मिला है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई भी लोकेशन अब एम्प्टी नहीं है, हमारी ग्रिड फॉल्स पूरी फिल हो चुकी है, तो हमें उसी पॉइंट पर रिटर्न कर देना है ट्रू। तो हमने यहाँ पर यही करा। अब इस फाइनल एम्प्टी लोकेशन में हमने फाइंड कर लिया, 9x9 ग्रिड पे ट्रेवर्स करके, जैसे ही मिला रो पे आई, कॉलम पे जे और ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर कोई भी एम्प्टी लोकेशन हमें नहीं मिलती, इसका मतलब हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, आउटर फॉर लूप से, और हम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा था एम्प्टी लोकेशन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है बुल इज सेव फंक्शन। तो बुल इज सेव फंक्शन क्या कर रहा है, उसको मैं अपनी ग्रिड, रो, कॉलम और नम दे रही हूँ। रो कॉलम क्या है, उस एम्प्टी लोकेशन पे हमने क्या करा, नम को देखा, बताओ कि इस नम को मैं इस एम्प्टी रो कॉलम वाली पोजीशन पर रख सकती हूँ या नहीं। तो उसने क्या करा, सबसे पहले रो पे चेक करा, चेक रो, कि हम इस एम्प्टी लोकेशन वाली जो रो थी, उस रो में किसी भी कॉलम पे 0 से 9 तक, मतलब 0 से 8 तक नम तो नहीं पड़ा। अगर नम पड़ा है तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया फॉल्स। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि रो पे प्रेजेंट नहीं हुआ वो नंबर सेम रो में, तो हम कॉलम के लिए चेक करेंगे। सिमिलरली कॉलम के लिए कैसे चेक करेंगे, हर एक रो पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर कॉलम पे देखेंगे कि क्या वो नंबर ऑलरेडी पड़ा है। अगर पड़ा हुआ तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से भी। लेकिन अगर सेम कॉलम में भी वो नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपनी चेक करेंगे अपनी 3x3 वाली ग्रिड को, जिसका वो ब्लॉक पार्ट है। तो उसके लिए मैंने लॉजिक बताया था कि सबसे पहले हम रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट 2 वेरिएबल्स लेंगे, रो माइनस रो परसेंटेज 3 और कॉलम माइनस कॉलम परसेंटेज 3। ये जो नोट कर रहा है कि रो स्टार्ट, उस 3x3 जो ग्रिड है उसकी फर्स्ट रो स्टार्टिंग रो कौन सी है, और कॉलम स्टार्ट ये नोट कर रहा है कि उस 3x3 ग्रिड का फर्स्ट कॉलम कौन सा है। अब हमें इस 3x3 ग्रिड में ट्रेवर्स करा हमने एक लूप चला के 0 से 3 तक, और चेक करा कि आई प्लस रो स्टार्ट और कॉमा जे प्लस कॉलम स्टार्ट के लिए किसी भी पोजीशन पर नम पड़ा है अगर, तो हम वहीं पर फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे, वरना इस लूप से भी हम बाहर आ जाएंगे और ट्रू रिटर्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी किसी रो, कॉलम या 3x3 ग्रिड पे वो नंबर प्रेजेंट नहीं है, हम अपने नंबर को उस 3x3 वाली ग्रिड में रख सकते हैं। तो अब हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे कोड का लॉजिक था। जब हमें ट्रू मिला होगा, फाइनली मेन फंक्शन में जब हमारा आंसर ट्रू आया होगा, तो हम अपनी ग्रिड को प्रिंट कराना है। अगर एल्स में आए, मतलब हमें आंसर में फॉल्स मिला है, देयर इज नो वे टू सॉल्व दिस सुडोकू, ये प्रिंट मैंने कर दिया। तो ये हमारे कोड का लॉजिक था। एक बार रन करके देखते हैं।
एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि हम हर ब्लॉक पे जा रहे हैं, हर एम्प्टी ब्लॉक पे, और उस पे फिल करने का ट्राई कर रहे हैं क्या, 1 से लेकर 9 तक हर एक नंबर को। 1 से लेकर 9 तक हर एक नंबर को रखने के बाद हम फिर से रिमेनिंग ग्रिड पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या उस नंबर को रखने के बाद हमारी सॉल्व हो पा रही है सुडोकू या नहीं। तो अगर मैं इस पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो 9 इंटू एन स्क्वायर आएगी। क्यों आएगी? हर ब्लॉक के लिए पहले 1 से लेकर मैक्सिमम वर्स्ट केस में हम 9 तक ट्रेवर्स करेंगे, तो 9 बिग ऑफ एन मतलब बिग ऑफ 9 होगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी। और हर ब्लॉक के लिए हम बची हुई रिमेनिंग मैट्रिक्स पे भी जा रहे हैं जो कि एन स्क्वायर साइज की है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पूरे फंक्शन में 9 इंटू एन स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अभी हम टेस्ट केस चेक कर रहे थे इनपुट किसी ग्रिड के लिए, तो मैं यहाँ पर एक ग्रिड दे रही हूँ 0 6 5 0 8 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 ये नोट कर रहा है कि मेरी वो लोकेशन एम्प्टी है। 0 8 7 देन अगेन 0 0 3 and 1 then 0 3 0 1 0 8 0 then 9 0 8 6 3 0 5 then 0 5 0 0 9 0 6 0 0 1 3 0 0 0 0 2 5 0 then again 0 0 0 0 0 0 0 7 4 then 0 0 5 2 0 6 3। तो अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर इनपुट ग्रिल के हम अपने सुडोकू को सॉल्व कर दिया हमने, और ध्यान से देखें जहां जहां पर 0 था वहां पर एक नंबर प्रिंट हो गया। और अगर हम एक चीज और देखें, हर रो में 1 से लेकर 9 तक नंबर है 3 1 6 5 7 8 4 9 2, हर कॉलम में 3 5 4 2 9 8 1 6 7, और हर एक 3 क्रॉस 3 ग्रिड में भी 3 1 6 5 2 9 4 8 7। तो हमारी सुडोकू बिल्कुल सही प्रिंट हुई है। अगर हम कोई ऐसी ग्रिड देते जिसके लिए सुडोकू प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती, तो उस केस में क्या होता, हमारा ये प्रिंट हो जाता कि द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सुडोकू, जो कि मैंने यहाँ पर अपनी एल्स कंडीशन पर लिखा है, देयर इज नो वे टू सॉल्व दिस सुडोकू। अगर सुडोकू को हम सॉल्व कर सकते हैं तो हमारी ग्रिड प्रिंट हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी 9 इंटू एन स्क्वायर होगी। हर ब्लॉक के लिए 1 से लेकर 9 तक नंबर्स प्लेस करने हैं, हर ब्लॉक के लिए आगे रिमेनिंग ग्रिड में ट्रेवर्स करना है विच इज एन स्क्वायर इन साइज, इसलिए 9 इंटू एन स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी,